क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु और एक भयानक नाग की मुलाकात कैसे हो सकती है? और क्या एक साधु नाग जैसे खतरनाक प्राणी को बदल सकता है? साधु जंगल में गए और अंधेरे में शुरू हुई एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। क्या हुआ जब साधु और नाग का सामना हुआ? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर गांव चैनल पर हॉरर स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो एक गहरे और रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल को लेकर लोगों में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता कि यहाँ एक भयानक नाग का राज है। वह नाग इतना डरावना और शक्तिशाली था कि उसकी एक फुफकार से बड़े बड़े जानवर भी दम तोड़ देते। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। उसी गांव में एक साधु रहते थे। वह बड़े ही शांत स्वभाव के थे और हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। साधु का उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और लोगों को धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देना। एक दिन साधु ने निर्णय लिया कि वे जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका। महाराज, उस जंगल में मत जाइए, वहाँ तो मौत का साया मंडराता है। नागराज किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु हर जगह है। यदि मेरा उद्देश्य सच्चा है तो कोई भी बाधा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर साधु ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। साधु ने जंगल के एक शांत कोने में अपना आसन जमा लिया। वहाँ उन्होंने तपस्या शुरू की। पूरा जंगल खामोश था। पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक रात के समय एक भयानक फुफकार सुनाई दी। साधु ने आंखें खोली और देखा एक विशाल काला नाग उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उन्हें तुरंत मार डालेगा। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यह जंगल मेरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। साधु ने शांत सुर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे जंगल को छीनने नहीं आया हूँ। मैं केवल तपस्या के लिए यहाँ हूँ। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नाग को साधु की निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? सभी लोग मुझसे डरते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, डर उस चीज़ से लगता है जिसे खोने का भय हो। मुझे कुछ भी खोने का भय नहीं है। मैं यहाँ केवल भगवान की आराधना के लिए हूँ। नाग कुछ देर तक साधु को घूरता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें आज रात के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साधु ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। उसके बाद हर रात नाग साधु के पास आता और उनसे बातें करता। साधु ने नाग से पूछा, तुम्हें यह जीवन कैसा लगता है? क्या तुम्हें कभी पाप और पुण्य का विचार नहीं आता? नाग हंसा और बोला, मेरे लिए यह सब बकवास है। मेरा धर्म है ताकत का इस्तेमाल करना। मुझे पाप और पुण्य की कोई परवाह नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, हर आत्मा के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। नाग ने साधु की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन साधु ने नाग से कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई देखनी चाहिए। नाग ने पूछा, कैसी सच्चाई? साधु ने अपनी आंखें बंद की और नाग के सामने उसके पिछले जन्म के दृश्य प्रकट किए। नाग ने देखा कि वह पहले एक मनुष्य था। उसने लोभ, ईर्ष्या और पाप के कारण दूसरों का नुकसान किया था। उसकी बुरी आदतों के कारण वह मरने के बाद नाग के रूप में जन्मा। यह दृश्य देखकर नाग चीख पड़ा, यह मैं हूँ, यह कैसे हो सकता है? नाग ने कांपते हुए कहा। साधु ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पुण्य के रास्ते पर चलकर इसे बदल सकते हो। नाग ने साधु से कहा, मैं पुण्य का जीवन जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने कहा, तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना होगा। नाग ने साधु की बात मानी। उसने जंगल छोड़ दिया और साधु का शिष्य बन गया।
जब गांव वालों को पता चला कि साधु ने उस भयानक नाग को शांत कर दिया तो वे हैरान रह गए। महाराज, आपने यह कैसे किया? उन्होंने पूछा। साधु ने कहा, हर प्राणी में अच्छाई होती है। यदि हम सही मार्ग दिखाएं तो वह बदल सकता है। पाप और पुण्य का निर्णय हमारे कर्मों से होता है। अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को बदलकर पुण्य का जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हॉरर गांव चैनल पर अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।